अगर आप इन चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो बाहर आने की गलती हरगिज़ नहीं करें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़रका वकार एंड दिस इज़ डे 12। आई एम शेयरिंग माई लाइफ विद यू। अगर आप होम सिकनेस, लोनलीनेस, स्टडीज़ का प्रेशर कि यहाँ पर मसाइल होते हैं अब्रॉड में, अगर आप इन चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो बाहर आने की गलती हरगिज़ मत करें। मैं हूँ ज़रका वकार और तुर्की में मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट और यहाँ से अपना मास्टर्स कर रही हूँ। अब्रॉड की लाइफ रील्स में, इंस्टाग्राम रील्स हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, देखने में बहुत हसीन लगती है कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट कॉफ़ी पकड़ो या क्लास में जा रहे हैं, बहुत आरामदेह इनकी लाइफ है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट के व्लॉग्स देखेंगे तो देखने में आपको बहुत अट्रैक्शन फील होती है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ होती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ में मज़े तो होते हैं लेकिन बहुत सी मुश्किलात भी होती हैं। तो अगर आप उन मुश्किलात का मुकाबला कर सकते हैं तो बाहर लाजमी आएँ, वरना नहीं आएँ। सबसे बड़ी यह मुश्किल होती है होम सिकनेस। अगर आप अकेले नहीं रह सकते हैं तो बाहर रहना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको बड़े बड़े ख़ानदान से आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दोस्त अहबाब हैं, तो यहाँ आकर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा दोस्त अहबाब वाले हैं तो लोनलीनेस बहुत ज़्यादा फील होती है। यहाँ पर अक्सर लोग अकेले रह रहे होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों के साथ भी रह रहे हो तो आपको बहुत करीबी दोस्त कोई नहीं होता। तो होम सिकनेस और लोनलीनेस सबसे बड़े प्रेशर होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर। तो इसके अलावा स्टडीज़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इंटरनेशनल जो स्टडी होती है पाकिस्तान की स्टडी से मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं कि आप क्रिएटिव काम करें, जबकि पाकिस्तान सिर्फ रट्टा का सिस्टम होता है। तो यहाँ के स्टडीज़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ पर असाइनमेंट्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसके अलावा थीसिस है, लैब है और क्विज़ेस हैं, बहुत कुछ होता है। तो स्टडीज़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी हैंडल करना एक टास्क होता है। इसके अलावा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, यानी कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं और हम जो स्टूडेंट मिडिल क्लास घरानों से आते हैं तो हम लोग अपने घर वालों से भी पैसे मंगवा नहीं सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास पैसे नहीं होते हैं। तो अगर आप इन चैलेंजेस के साथ सर्वाइव कर सकते हैं तो फिर मोस्ट वेलकम। और कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई और जॉब के दरमियान बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये बैलेंस करना भी स्किल आपको सीखनी होगी। और इसके अलावा कुछ बेसिक स्किल्स लाजमी सीख कर आएँ, जैसे बेसिक कुकिंग होती है, चाहे वो लड़के या लड़कियाँ, क्योंकि आपको पाकिस्तान के खाने बहुत ज़्यादा याद आते हैं। तो अगर आप इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं, लोनलीनेस को डील कर सकते हैं, स्टडीज़ का प्रेशर डील कर सकते हैं, फाइनेंशियल जो मुश्किल है उनको डील कर सकते हैं, होम सिकनेस और इन सब को डील कर सकते हैं, तो आप बाहर लाजमी आएँ। लेकिन अगर आप अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको डिसहार्ट नहीं कर रही हूँ। आप पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करें और फिर बाहर आएँ। बाहर की लाइफ मुख्तलिफ है, मुश्किल है, और जब आप चैलेंजेस को डील करते हैं तो फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। मैंने भी बहुत से चैलेंजेस फील किए और लोनलीनेस बहुत फील की, होम सिकनेस बहुत फील की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे इनकी आदत हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सर्वाइविंग। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।